एक ऐसा नेता जिस पर 25 से ज्यादा केस दर्ज हो, जिस पर वेश्यालय चलाने का आरोप हो, इस आरोप में गिरफ्तारी भी हो चुकी हो और उसे ही टिकट देकर चुनावी मैदान में बीजेपी उतार दी है। यह सच है। मेघालय में 27 फरवरी को चुनाव है और बीजेपी चुनावी मैदान में वेश्यालय चलाने के आरोपी बीजेपी नेता को मैदान में उतारा है। बीजेपी की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष बर्नार्ड एन मारक को 27 फरवरी को मेघालय विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार दिया गया है। ये वही बर्नार्ड एन मारक है जिन्हें पिछले साल 2022 में यूपी में वेश्यालय चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नेता मेघालय के और गिरफ्तारी हुई थी यूपी में, क्योंकि वो भागकर यूपी में आ गए थे। ऐसे में बर्नार्ड एन मारक है कौन, ये जान लेते हैं। मेघालय में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बर्नार्ड एन मारक को यूपी के हापुड़ में गिरफ्तार किया गया था। मारक पर कथित तौर पर वेश्यालय चलाने का आरोप है। इसी मामले में पुलिस ने मेघालय के तुरा में उनके फार्म हाउस पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद फार्म हाउस से 6 नाबालिगों को छुड़ाया गया था और 73 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ 500 पैकेट गर्भ निरोधक आपत्तिजनक सामान और दर्जनों वाहन बरामद किए गए थे। यूपी के हापुड़ में बीजेपी नेता बर्नार्ड एन मारक की गिरफ्तारी के बाद जिला पुलिस अधीक्षक विवेकानंद सिंह ने कहा था कि बर्नार्ड एन मारक उर्फ रिंपू को उत्तर प्रदेश से तुरा लाने के लिए एक टीम भेजी गई। पुलिस ने नेता के खिलाफ लुकआउट नोटिस यानी एलओसी भी जारी किया था। फरारी के दौरान जारी किए गए वीडियो में मारक ने कहा कि ये सब फर्जीवाड़े के आरोप हैं। मैंने कोई वेश्यालय या वेश्यावृत्ति का रैकेट नहीं चलाया। मैं फरार नहीं हूं। मुझे शिलांग छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरी जान को खतरा है। लेकिन इस सब के बीच में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जब मारक को चुनावी मैदान में उतारा गया तो कांग्रेस के अलका लांबा ने क्या कुछ कहा मारक के बारे में, पहले वो सुन लीजिए। ये जो चेहरा है भाजपा मेघालय का वाइस प्रेसिडेंट, नाम है बर्नार्ड एन मारक। पकड़े गए थे मेघालय की बेटियों को देह व्यापार वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए पकड़े गए। मेघालय छोड़कर बचने के लिए उत्तर प्रदेश गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सबने जब दबाव बनाया तो उत्तर प्रदेश दिल्ली स्थित वो बेटी बचाओ है। जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था उस आदमी को भाजपा ने टिकट देकर अपना मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया है। सीट है साउथ तुरा, 51 नंबर सीट साउथ तुरा से भाजपा के उम्मीदवार मुख्यमंत्री का चेहरा है बर्नार्ड एन मारक। अब आपको बताते हैं कि आखिर बर्नार्ड एन मारक है कौन। मेघालय में वेश्यालय चलाने के आरोप में यूपी से गिरफ्तार हुआ बीजेपी नेता बर्नार्ड एन मारक कभी उग्रवादी हुआ करता था। बर्नार्ड एन मारक मेघालय बीजेपी का उपाध्यक्ष भी हैं। मारक ने बीते दिनों एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि मैं वेश्यालय नहीं चलाता। यह सब साजिश का हिस्सा है। यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। मारक कभी सशस्त्र विद्रोही समूह यानी ANVC-B का अध्यक्ष था, जो अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल का एक अलग गुट था। हालांकि अब ANVC-B भंग हो चुका है। मारक बाद में बीजेपी में शामिल हो गया था और तुर्रा आदिवासी परिषद का चुनाव जीता था। मारक के खिलाफ साल 2000 से ही अब तक 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर ये ANVC-B है क्या। दक्षिण एशिया आतंकवाद पोर्टल के अनुसार अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल के तहत अचिक भूमि के प्रस्ताव में असर और मेघालय के पश्चिमी खासी पहाड़ी जिले के गारो आबादी वाले क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने की कल्पना की गई थी। हालांकि बाद में इसकी मांग उठनी बंद हो गई थी, क्योंकि ये सरकार और मेघालय सरकार ने 2004 में यह युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस करार के बाद अचिक भूमि की मांग उठाने वाले सभी पक्ष शांति वार्ता में शामिल हो गए थे। हालांकि 2012 में अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल के एक अलग समूह का गठन हुआ, जो बातचीत में यकीन यानी एंटी टॉक नहीं रखता, यानी वो बातचीत में यकीन भी नहीं रखता, और इसे ही ANVC-B का नाम दिया गया था। बर्नार्ड एन मारक इसी सशस्त्र विद्रोही समूह ANVC-B का अध्यक्ष था।
आपको बता दें कि मेघालय में 27 फरवरी 2023 को 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इसका नतीजा 2 मार्च को घोषित किया जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी के नेता के कारनामे और बयानबाजी है जारी है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही बीजेपी के एक नेता अरसेट मावरी ने कहा था कि उन्हें अपनी बीजेपी पार्टी ने बीफ खाने से मना नहीं किया है। वो भी बीफ खाते हैं और पार्टी में ऐसा कभी नहीं कहा गया कि आप क्या खाएं और क्या नहीं। इतना ही नहीं, मावरी से जब पूछा गया कि हिंदू धर्म में तो गाय को पवित्र माना जाता है, तो इससे आहत की बात नहीं है। इस पर उन्होंने कहा था कि यह हमारी आदत है और ये हमारी संस्कृति है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।